हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो मेरे पास मूली है, तो मैं आज मूली आपको दिखा रही हूँ उसका एक रेसिपी। मूली जो है मेरे पास 3 बड़े थे, तो अब मैं उसके छिलका निकाल रही हूँ और फिर मैं उसको कट कर लूँगी। एक बार ये मूली सारे के सारे इसके छिलके मैं निकाल दूँ, उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से पानी में रगड़ रगड़ के वॉश करूँगी, 2-3 बार पानी चेंज करके और वॉश हो जाए। फिर उसके बाद जो है मैं इसको क्यूब्स में या क्यूब से थोड़े से बड़े मैं इसको कट कर लूँगी। मैं पूरा का पूरा कट करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत फिर लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही कट करके दिखा रही हूँ। मेरे पास जो मूली है वो थोड़ा सख्त है, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर डाल के मैं इसको कट कर रही हूँ। सारे के सारे मूली मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है, मैं इसको सेट कर रही हूँ। इसका ब्लेड जो है, इसको एक बार सेट कर लेने के बाद मैं इसमें जो मूली मैंने कट किया था वो मैं सारा का सारा इसमें डाल दूँगी। इसको मैं 2 हाफ में भी इसको मैं चॉप कर सकती हूँ, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक का है इसलिए ये लोड ले लेता है। लेकिन अगर हो सके तो इसको 2 हाफ में अगर करें तो फिर बेटर रहता है, उससे इसका जो ब्लेड का जो लाइफ है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। मूली में ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़ा ड्राई हो रहा था, अच्छे से चॉप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है और उसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर देती हूँ और फिर उसको ठीक से ऊपर से अच्छे से मैं चॉप कर लेती हूँ। ये चॉप हो गया है, ये काफ़ी इसके स्मॉल पीसेस हो गए हैं। इसको कद्दूकस भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास चॉपर है, उससे मेहनत बहुत कम लगती है और बहुत जल्दी भी इसका बन जाता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में मैं इसको बना के मैं आपको आज दिखा रही हूँ। वरना अगर कोई चाहे तो हाथ से वो कद्दूकस भी कर सकता है, ग्रेटर लेके वो हाथ से ग्रेट कर ले, उससे भी एक ही इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन इससे बहुत टाइम भी सेव होता है और एनर्जी मेहनत सब सेव हो जाता है अगर इस तरह से चॉपर के मदद से अगर हम लोग कर लेते हैं तो। मैं इसमें थोड़ा नमक, अजवाइन और लाल सूखी मिर्च डाल रही हूँ। अजवाइन जो है थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर वो आटा कितना डलेगा उस क्वांटिटी के हिसाब से अजवाइन थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास बड़ी मूली थी 3, मैंने उस हिसाब से अजवाइन थोड़ा ज़्यादा लिया है। आटा जो है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा डाल रही हूँ और इसमें जो है पानी भी निकलता है, तो उस हिसाब से मैं आटा ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके गूंद गूंद के मैं चेक करके उस हिसाब से डालूँगी, लेकिन ज़्यादा आटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मूली का जो टेस्ट है वो फिर कम हो जाता है और ज़्यादा आटा आटा हो जाता है उसमें, तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इसलिए थोड़ा मूली ज़्यादा रहना चाहिए, आटा कम रहना चाहिए। गूंथते वक्त मुझे बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने जो मूली लिया था और उसमें थोड़ा सा चॉपिंग के वक्त पानी ऐड किया था, वो मोर देन इनफ था, मुझे एक बूंद भी पानी और ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटा गूंद लेने के बाद मैंने उसका ऐसा लोई बना लिया था, अब मैं उसको बेल रही हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलूँगी, नहीं तो ये फट सकता है, और इसको मैं थोड़ा छोटा रखूँगी और थोड़ा मोटा रखूँगी। इसको और स्लोली स्लोली मैं इसको कुक भी करूँगी, नहीं तो अगर हाई फ्लेम पे कुक करूँगी तो फिर अंदर का कच्चा रह जाएगा और ऊपर ऊपर से सिक जाएगा। तो ये मैंने तवा रख दिया है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके एकदम लो फ्लेम पे मैं एक एक करके या फिर 2-2 करके पराठे बना लूँगी। इसको मैं हल्के हाथों से बेल रही हूँ ताकि ये फट ना जाए।
इस पे मैं घी डाल के मैंने इसको फ्राई किया है। रिफ़ाइन ऑयल से भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा घी से बना लेती हूँ। और जब बेल रही थी तब मैंने आटे से ही बेला है, नहीं तो ऑयल से भी बेल सकते हैं या फिर घी से भी बेल सकते हैं, बट मैंने आटा ही यूज़ किया था। उससे वो फ्रिक्शन रहता है, वो बेलने में मेरे को फिर इजी रहता है। लेकिन इसको चाहे तो ऑयल या घी से भी बेल सकते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा ऑयल या घी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं बना रही हूँ। अगर चाहूँ तो पूरा का पूरा भी घी डाल के अच्छे से उसको एकदम फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम कम में ही बनाया है। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे पराठे बना लूँगी। वैसे घी अगर कम इस तरह से अगर डाल के अगर बनाते हैं तो उससे टेस्ट में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अच्छे से बन जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, तो मेरे लिए तो पराठा खाना ही बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी खा ही लेती हूँ ज़िद करके। तो इसलिए एकदम कम से कम घी या फिर ऑयल में खाना बनता है मेरे घर में। सब मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कम कम में बनता है। वैसे ये मूली के पराठे तो विंटर्स में बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मूली भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है। और अभी तो थोड़ा समर भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी मूली की क्वालिटी हमको लग ही रहा था कि पता नहीं कैसी होगी नहीं होगी, लेकिन बहुत मन कर रहा था कि बहुत दिनों से मूली के पराठे नहीं खाए थे, तो फिर मैंने बोला कि मैं बना ही लेती हूँ आज। तो आज मैंने बना तो लिया है, लेकिन अभी देखते हैं कैसा बना है। मम्मी जब लास्ट में ट्राई करती है तब मम्मी बताएगी टेस्ट करके कि कैसा बना है। लेकिन ये समर टाइम की मूली है, तो होपफुली पता नहीं ठीक ठाक ही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो सब सीज़न में सब वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, सब फ्रूट्स मिल जाते हैं ज़्यादातर। तो कुछ कह नहीं सकते कि टेस्ट पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड फिर टेस्ट अच्छा हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अभी गर्मियों में मूली लाना बंद करना पड़ेगा। ये मैंने सारे के सारे कैसरोल में रख दिए हैं, ताकि ये गर्म रहे, फ्रेश रहे, क्योंकि इमीडिएटली अभी खाने नहीं बैठेंगे, तो थोड़ी देर बाद ही खाने बैठेंगे, तो इसलिए मैंने फ्रेश यहाँ पे कैसरोल में ही सारा का सारा रखा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पराठा खाओ, देखो किसके पराठा है? मूली का पराठा है। अच्छा, मूली का पराठा तो अचार के साथ ही अच्छा लगेगा, दूसरा किसी से अच्छा नहीं लगता उतना, जितना कि अचार के साथ अच्छा लगता। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। मैं भी फिर का टाइम नहीं लग रहा है, मैं भी फिर खा के देखती हूँ ना। सर्दी का टाइम जैसे होता है, मूली का टेस्ट एकदम ऐसा है। गर्मी में मूली का पराठा खा रही हूँ, मैं पता ही नहीं चल रहा है। और ये अचार कितना तीखा ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि भाई मेरे से तीखा नहीं खाया जाता। बहुत ही अच्छा हुआ है।